सभी विद्यार्थियों को गुड आफ्टरनून। चलिए आज चलते हैं 11th क्लास की जो सेकंड बुक है स्नैपशॉट्स, उसकी जो फर्स्ट चैप्टर है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, लेसन 1। इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है जो एग्जाम में जो आएंगे, अधिकतर एमसीक्यू क्वेश्चन हमारे इस पढ़ाए हुए चैनल से ही आते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इसको अच्छे तरीके से लाइक सब्सक्राइब शेयर करेंगे और अपने दोस्तों को भी हेल्प करेंगे। खुद पढ़ें, दूसरे को पढ़ाएं, यही सिद्धांत होना चाहिए। जितना आप दूसरे को हेल्प करेंगे उतना आप आगे बढ़ेंगे। तो हमें दूसरे को सहायता करनी चाहिए। चलिए इसी सहायता के भाव से हम भी आपको सहायता कर रहे हैं ताकि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आ पाए, है ना। तो चलिए आप जो सो इस वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, अंत तक देखें। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, मात्र 10 मिनट की है, तो 10 मिनट टाइम निकालें और इसे पूरा देखें। चलिए साथियों, फर्स्ट जो क्वेश्चन है आपकी प्रिय विद्यार्थियों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि हु इज द ऑथर ऑफ द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। कि जैसे जो फर्स्ट जो क्वेश्चन है कि समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का जो ऑथर है, ऑथर मतलब क्या था, लेखक। क्या था, लेखक। लेखक कौन है? तो आज रखेंगे ए जे क्रोनिन। कौन है? ए जे क्रोनिन। ये नहीं है, इसका जो राइट आंसर है विलियम सेरोयान। ठीक है, कौन है? विलियम सेरोयान। ए जे क्रोनिन किसका बर्थ का है ना, तो विलियम सेरोआन ये इसका राइटर है। ठीक है, किसका? द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट वेर द हॉलमार्क्स, मतलब चिन्ह, ऑफ द गेरोगेलियन ट्राइब। ट्राइब मतलब तो जनजाति, जो जंगल में रहते हैं उसे बोलते हैं जनजाति। गेरोगेलियन ट्राइब से जो था वो किस प्रतीक के लिए जाना जाता था? तो वो ट्रस्ट और ऑनेस्टी, यानी विश्वास और ईमानदारी के लिए जाना जाता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड बी, यानी इसका सी होगा राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इज ए स्टोरी ऑफ टू खालिस्तान बॉयज, आर्मेनियन बॉय। ठीक है, दो आर्मेनिया एक देश का नाम है जिसकी राजधानी है एरेवान। तो वहाँ के दो लड़के थे, उसी की कहानी है, मुराद और अरम की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मुराद इंजॉय बीइंग खालिस्तान मोर देन एनीबॉडी एल्स। जो मुराद जो था इंजॉय करता था किस रूप से? फनी रूप में, मतलब मजाकी रूप में। फनी मोर देन एनीबॉडी एल्स। ठीक है, यहाँ पर फनी होगा। ठीक है, तो मुराद इंजॉय बीइंग फनी मोर देन एनीबॉडी एल्स। ठीक है, तो फनी इज राइट आंसर। एंड चौथा का क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू अरम वाज हिज फर्स्ट लॉगिंग। लॉगिंग मतलब क्या था? इच्छा। अरम का जो मतलब प्राथमिक इच्छा क्या थी? ठीक है, टू राइड ए हॉर्स, यानी हॉर्स की सवारी करना, घोड़े घोड़े की सवारी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वाइट कुडंट अरम अरम बिलीव व्हेन ही सॉ मुराद विथ द हॉर्स। देखो देखो, जब अरम ने देखा, अरम अरम क्यों नहीं विश्वास किया जब मुराद को घोड़े के साथ देखा? बिकॉज बिकॉज दे वेयर पुअर टू अफोर्ड ए हॉर्स। क्योंकि वे लोग मतलब एक हॉर्स को, महंगे हॉर्स को खरीद नहीं सकते थे, क्योंकि वो लोग गरीब थे, जिस कारण से वो वे पुअर थे, गरीब थे। टू अफोर्ड ए हॉर्स, ये किसी भी हॉर्स को खरीदने में लायक वो नहीं थे, इसलिए। वेयर डिड अरम लिव, अरम कहाँ रहता था? ठीक है, तो अरम एट द इरेज ऑफ टाउन ऑन वालनट एवेन्यू। वालनट एवेन्यू एक जगह का नाम है जहाँ, माने शहर के बीचों बीच। ठीक है, शहर के सबसे किनारे पर वालनट एवेन्यू में रहता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज अरम डिस्क्राइब द हॉर्स। जो अरम जो है सो हॉर्स का डिस्क्राइब कैसे करता है? ठीक है, तो जो अरम जो करता है, मैग्निफिकेंट एंड लवली, बहुत सुंदर था। ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स था, यानी सुंदर सफेद घोड़ा था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा, ए एंड बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि नो मेंबर ऑफ द गेरोगेलियन फैमिली कुड बी। देखो जो गेरोगेलियन जो फैमिली था, इसका कोई भी सदस्य चोर नहीं था। ठीक है, ये थीप। सभी लोग क्या थे? पुअर भी थे, पुअर थे, रिच तो नहीं थे, क्रेजी भी नहीं थे, लेकिन वो वहाँ कोई थीप नहीं था, चोर नहीं था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सी, ये थीप। मुराद वाज कंसिडर्ड नेचुरल डिस्केंडेंट ऑफ हिज। ठीक है, मुराद जो था वो मतलब उनके जो अंकल थे खुसरो, उनके प्राकृतिक वजह से बहुत बहुत परेशान था। अंकल हो गया, इसका राइट आंसर क्या होगा? अंकल। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ हाउ वुड यू डिस्क्राइब अंकल अंकल खुसरो। जो खुसरो था ये बहुत मजाकिया टाइप का इंसान था। ठीक है, तो खुसरो कैसा टाइप का इंसान था? ही टेम्पर्ड, मतलब थोड़ा सा यानी पागल टाइप से था। इरिटेबल मतलब बहुत चिड़चिड़ापन का था।
इम्पेटेंट, बहुत मतलब एकदम धैर्य रखने वाला नहीं था वो, ठीक है। तो ऑल ऑफ द एबव, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट है, व्हाट डिड अंकल खुसरो डू टू स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग, ठीक है। तो देखो जो अंकल खुसरो थे तो किस तरीके से वो मतलब जो सो लोगों को चुप करते थे, बाय शाउटिंग एट देम, यानी उन पर चिल्ला करके, ठीक है, बाय शाउटिंग एट देम। नेक्स्ट देखो, व्हाट वाज द अंकल खुसरो कस्टमरी लाइन, उनका जो कस्टमरी लाइन क्या था, जो हमेशा उनका रिवाज बन गया था, आदत बन गया था, वो हमेशा एक हर बात बोलते थे, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, ठीक है। ये हमेशा बोल क्या बोलते थे, इट इज नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट। ये आपको क्वेश्चन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, वेन आरम रोड द हॉर्स अलोन, जो आरम था हॉर्स को किस टाइम मतलब अकेला मतलब अ, हाँक रहा था, इट रैन डाउन द रोड टू द, देखो, और वो कहाँ गिर गया हाँकते हाँकते, आई उस हॉर्स को हाँकते हाँकते कहाँ गिर गया, तो कहाँ गिर गया, विनयार्ड में, ठीक है। विनयार्ड में तो क्या होता है, अंगूर का खेत, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुराद हैड बीन हाइडिंग द हॉर्स, मुराद को हॉर्स को कहाँ छिपाया था, इन ए बार्न ऑफ विनयार्ड, यानी अंगूर के खलिहान में, ठीक है, अंगूर खेत के खलिहान में, ठीक है। बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, व्हाट वाज द बिहेवियर ऑफ द हॉर्स इनिशियली, हॉर्स का भी बिहेवियर कैसा था, इट वांटेड टू बी ट्रेनेड, इट वांटेड टू बी रेस्ट, इट वांटेड टू बी रन वाइल्ड। देखो हॉर्स जो जो था वो मतलब बहुत तेजी से दौड़ना चाहता था, राइट आंसर इसका सी होगा। नेक्स्ट है, व्हाट सॉर्ट ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग डिड मुराद मेंशन विद द हॉर्स, ठीक है। तो वो जो मतलब कैसा था, सिंपल एंड ऑनेस्ट था, ठीक है, कैसा था, सिंपल एंड ऑनेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जॉन बायरो लर्न टू स्पीक आर्मेनियन आउट ऑफ, ठीक है। तो जॉन बायरो जो लर्न करता है आर्मेनियन बॉय के बारे में, वो कैसा था, तो कैसा था, ये मतलब एकदम लॉन्लीनेस था, ठीक है। वो कोई उसको घोड़े चुरा लिया तो वो बहुत बहुत अकेलापन पड़ गया, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा, डी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि हु वाज द ट्रू ऑनर और ट्रू नॉवर ऑफ, यहाँ ऑनर होगा, ठीक है, ओ डब्ल्यू एन ई आर, ऑनर, ठीक है। हु वाज द ट्रू ऑनर ऑफ द हॉर्स, यानी हॉर्स का सही में मालिक कौन था, जॉन बायरो, जॉन बायरो कौन था, एक फार्मर था, ठीक है। नेक्स्ट है कि फॉर हाउ लॉन्ग डिड मुराद हैव द हॉर्स बिफोर अरम गॉट टू नो अबाउट इट, ठीक है। तो एक ईयर मतलब तो से जो मुराद था वो कितने सालों तक वो घोड़े को छुपा कर रखना चाहता था, तो करीब 1 ईयर तक, 1 साल तक, ठीक है। एट व्हाट टाइम डिड अरम एंड मुराद राइड द हॉर्स, तो किस समय जो सो अरम और मुराद हॉर्स को चला रहे थे, तो आफ्टरनून आवर्स, ठीक है। नेक्स्ट है, आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, ये इस स्टेटमेंट को किसने कहा, हु सेज टू इट हुम, यानी किसने किसको कहा, तो अरम ने मुराद को कहा, ठीक है। अरम टू मुराद, अरम ने मुराद को कहा। जॉन बायरो सेड ये सस्पिशियस मैन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीवीआई क्वेश्चन है इधर, ठीक है। अरम जॉन बायरो सेड ए सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आईज इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, व्हाट डज ही टेल अबाउट हिम, ठीक है। तो इस कथन को किसने कहा था, तो ये जो सो ही बिलीव इन द ऑनेस्टी ऑफ गेरोगेलियन फैमिली, देखो या ही वाज इम्प्रैक्टिकल, वो क्या था, एक इम्प्रैक्टिकल था, इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि व्हाई डिड द हॉर्सेस ओनर रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बॉयज एंड बॉय हैड स्टोलन हिज हॉर्स, जो हॉर्स का जो ओनर था जॉन बायरो, वो क्यों रिफ्यूज कर दिया, क्यों क्यों अस्वीकार कर दिया कि ये लोग मेरे मतलब घोड़े को चुरा नहीं सकते, बिकॉज, बी इसका राइट आंसर होगा, बिकॉज देयर फैमिली वाज नॉन फॉर ऑनेस्टी, क्योंकि उसकी जो फैमिली थी ईमानदारी के लिए जानी जाती थी, क्योंकि उसकी फैमिली आज तक कोई चोरी वोरी नहीं किया था। वेन डिड द बॉयज रिटर्न द हॉर्स, बॉयज लोगों ने हॉर्स को कब रिटर्न किया, ठीक है, आफ्टर आफ्टर अरम लर्न टू राइड इट, जब अरम सीख गया जो सो तब उसको रिटर्न कर दिया, ठीक है। बट इसका ये क्या होगा, ये होगा। नेक्स्ट, व्हाई डिड द बॉयज रिटर्न द व्हाइट हॉर्स टू इट्स ऑनर, देखो बॉयज लड़के लोगों ने जो सो उस घोड़े को क्यों मतलब वापस कर दिया, बिकॉज दे फाउंड इट डिफिकल्ट टू हाइड द हॉर्स, बिकॉज क्योंकि वो पाए कि अब हम घोड़े को अधिक दिन तक छिपा कर रख नहीं सकते,
तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। आफ्टर द हॉर्स वाज स्टोलन एंड रिटर्न इट बिकम, देखो जब हॉर्स को जो सो चुराया गया तो कैसा लगा, तो स्ट्रोंगर एंड बीटर टेम्पर्ड, बहुत खराब लगा था। किसको, जॉन बैरो को। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट है क्विट मैन क्विट, योर हॉर्सेस हैज बीन रिटर्न, हु सेड दिस, ठीक है। छोड़ो 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 कि ये इस घोड़े को छोड़ो, इस बात को किसने कहा था, अरम ने कहा था। कौन कहा था, अरम ने कहा था। हु इज द नेरेटर ऑफ दिस स्टोरी द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स के इसका नेरेटर कौन है, विलियम, सिरवान, अरम, जॉन बैरो, मुराद। तो कौन है, मुराद। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी होगा। व्हाट आइडिया या थीम्स डज द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स इन टेल्स, जो समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स जो स्टोरी है, इस कहानी से हमको क्या सीख मिलती है, ऑनेस्टी का, ऑनर का, अनुसम्मान का, ट्रस्ट का, विश्वास का। तो इसमें ऑल ऑफ द एबव होगा। इसका राइट आंसर डी होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर, डी होगा, ठीक। तो इस तरीके से आपका जो जो सो यहीं पर ये खत्म होती है। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।